हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। तो अभी तक हमने असेंबली कवर कर लिया है। इसमें लास्ट कुछ हम एनिमेशंस के बारे में समझेंगे। एनिमेशंस में क्या क्या होते हैं हमारे ऑप्शंस। एनिमेशंस में लाइक एक्सप्लोडेड व्यू एनिमेशंस या आपके दूसरे एनिमेशंस जिसमें आपके कुछ और अल्टरनेट ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिक मोशंस या मोशन स्टडीज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। And today I am covering regarding the top-down approaches in assembly, and then mechanical mates, assembly features, assembly pattern, type of assembly pattern, what is smart component, how we can use smart component, and at the end motion study. Okay, let's start from the top-down approach. So first of all, in previous session I already explained we have two type of approaches which we are using in assembly. That was bottom up approach and top down approach. Okay, bottom up approach में हमने नॉर्मली क्या देखा था कि हमने पार्ट पहले से क्रिएटेड थे, देन वी जस्ट यूज दैट पार्ट इनटू असेंबली बाय यूजिंग इंसर्ट कंपोनेंट ऑप्शन. ओके, बट टॉप डाउन अप्रोचेस में क्या होता है कि आप असेंबली में ही पार्ट क्रिएट कर सकते हो, नया पार्ट, और उसी में फीचर्स ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ें एज पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, मोस्टली आपके टॉप डाउन अप्रोचेस में ये चार ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं: इन कंटेक्स्ट रेफरेंस, आउट ऑफ कंटेक्स्ट रेफरेंस, लॉक एंड ब्रेक. आई ऑलरेडी कवर इन मल्टी बॉडी सेशन. ठीक है, ये मैं पहले कवर कर चुका हूँ. देन इन कंटेक्स्ट यानी किसी और के रेफरेंस से बना हुआ कंपोनेंट है. आउट ऑफ कंटेक्स्ट डैट मीन्स कि वो जिसके रेफरेंस से बना है वो सोर्स फाइल में भी क्लोज है. लॉक यानी टेम्प्रेरी बेस पे आपका रेफरेंस एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो चुका है, लॉक को अनलॉक कर सकते हो. बट व्हेन यू गो फॉर द ब्रेक ऑप्शन दैट मीन्स दैट वाज सेपरेट फाइल. ओके, देन वी जस्ट गो हेड फॉर द मैकेनिकल मेट्स. मैकेनिकल मेट्स में आपके क्या क्या ऑप्शन है: गियर मेट है, रैक पिनियन है, हिंज, स्लॉट, यूनिवर्सल जॉइंट, स्क्रू एंड कैम्प. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सॉलिडवर्क्स. तो असेंबली स्टार्ट करते हैं एंड मेट भी स्टार्ट करते हैं अपना. इस बार मैं टूल बॉक्स कंपोनेंट डायरेक्टली इंसर्ट कर लेता हूँ. गियर इंसर्ट किया मैंने. ठीक है, और मॉड्यूल 4 नंबर ऑफ टीथ, प्रेशर एंगल आप डिफाइन करके उस अकॉर्डिंग अपना गियर इंसर्ट कर सकते हो. लाइक मुझे ये गियर ओके है, देन आई जस्ट क्लिक ग्रीन चेक. मुझे दूसरी कॉपी चाहिए, अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया. व्हेन आई क्लिक ऑन स्केप बटन फ्रॉम द कीबोर्ड डैट मीन्स कि आपको मे बी फिर से जैसे आप इंसर्ट करोगे तो वो फिर से प्रॉपर्टी पूछेगा. उसकी प्रॉपर्टी आप डिफ़र कर सकते हो इन गियर के मुकाबले. इवन इफ़ यू नीड कि आपको चेंज करना है, राइट क्लिक ऑन दैट एंड चेंज एडिट टूल बॉक्स कंपोनेंट, तो आप इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो. ओके, गियर इंसर्ट करने के बाद देन मुझे कुछ मेट्स अप्लाई करने हैं क्योंकि मुझे गियर मेट क्रिएट करना है. सो गियर आप जिस पे रोटेट करोगे ऑफकोर्स आपको पीछे सपोर्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा. सो व्हाट वी नीड टू डू, मैं एज ए अलग सेपरेट पार्ट क्रिएट ना करके असेंबली में ही वो पार्ट क्रिएट करूँगा एज ए सपोर्ट. ओके, सो मैंने पहले इसको नॉर्मल कर दिया. देन मैंने इनके बीच में मेट अप्लाई कर दिया. दैट वाज कॉन्स्टेंट मेट की एक लेवल पे ही रहे दोनों के दोनों. मैंने इन्हें एज ए टेम्परेरी बेस पे एक लेवल पे सेट किया. सपोर्ट ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आप जस्ट रफली आपने इंसर्ट किया एंड देन सपोर्ट क्रिएट कर लिया. आपको जो फाइंड आउट करना पड़ता है CD डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है, सेंटर डिस्टेंस. ठीक है, सेंटर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो आप एक्यूरेट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो. देन आपको गियर में और एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगा. ठीक है, फिलहाल मैं रफली क्रिएट कर रहा हूँ, सेंटर डिस्टेंस फाइंड नहीं कर रहा हूँ इन दोनों का. ओके, सेंटर डिस्टेंस आपके कैलकुलेशन के थ्रू आती है. आप गियर मेट के रिगार्डिंग, गियर के रिगार्डिंग आप जब स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें पता चल जाएगी. देन मैंने क्या किया, इंसर्ट न्यू पार्ट, नया पार्ट क्रिएट करना है इसलिए मैं न्यू पार्ट क्रिएट कर रहा. असेंबली क्रिएट करनी तो न्यू असेंबली, न्यू पार्ट. अब न्यू पार्ट जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ कहाँ पे क्रिएट करना है, तो आप एरो के साथ आप देख सकते हो मेरा ग्रीन चेक बना हुआ आ रहा है. अगर आपने कोई फेस सेलेक्ट कर लिया तो उस फेस के ऊपर आपके टॉप, फ्रंट, साइड और सारे प्लेन बन जाएंगे. लाइक ओरिजिन, टॉप, फ्रंट, साइड, उसी फेस के अकॉर्डिंग. ठीक है, आई जस्ट एग्जिट दिस फ्रॉम एंड डिलीट दिस वन. इंसर्ट न्यू पार्ट, और न्यू पार्ट मैंने जस्ट ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर दिया. व्हेन यू क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया दैट मीन्स जो आपके ओरिजिन बना हुआ है वो आपके असेंबली के अकॉर्डिंग बनाया है. असेंबली के ओरिजिन, असेंबली का टॉप
आपका इस नए कंपोनेंट का टॉप, तो सेम लेवल पे आपकी सारी चीज़ें, यानी असेंबली के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें बनती है जब आप ब्लैंक एरिया पे क्लिक करते हो। व्हेन यू क्लिक एनी फेस एंड सरफेस दैट मीन्स उस फेस सरफेस पे आपके ओरिजिन वगैरह बनेंगे। ओके, ये फाइल अभी तक एम्प्टी है क्योंकि मैंने अभी न्यू फाइल इंसर्ट किया। अब इसमें मुझे एडिटिंग करनी, इसमें मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे नए पार्ट। तो व्हाट आई नीड टू डू, राइट क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन एडिट पार्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन एडिट पार्ट दैट मीन्स आपके पार्ट लेवल के सारे टूल आपको यहीं पे मिल जाएंगे। सरफेसिंग, सीट मेटल, बैंडमेट, जो भी मुझे आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें मेरे को यही मिल जाती है। ओके, देन मैंने फेस सेलेक्ट किया, मुझे इस फेस पे स्केच क्रिएट करना है। स्केच, कन्वर्ट एंटिटी यूज़ कर ली कि मुझे इसका डायमीटर मेजर ना करना पड़े। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करते समय मैंने ये लिया और सामने की तरफ मैंने अप टू सरफेस कर लिया कि मुझे इस सरफेस तक एक्सट्रूड करना है। ओके, ओके कर दिया मैंने इससे। फिर मैंने ये फेस सेलेक्ट किया एंड देन पीछे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया एज ए ब्लॉक, एज ए ब्लॉक। और ओके, एज ए ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो रेफरेंसेस क्रिएट किए, यहाँ पे आपने दो रेफरेंसेस क्रिएट किए। ठीक है, लाइक मैंने पहले कन्वर्ट एंटिटी की हेल्प से मैंने ये स्केच बनाया था, इसलिए इसमें इन कंटेक्स्ट रेफरेंस आपको शो कर रहा है, इन कंटेक्स्ट रेफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, बॉस एक्सट्रूड के ऊपर दोनों ब्रैकेट के अंदर भी है और बाहर भी है, इसलिए क्योंकि नॉर्मली स्केच आपका हिडन फॉर्म में रहता है, तो आपका फीचर देख के आप आइडेंटिफाई कर सको कि इसका स्केच भी इन कंटेक्स्ट होगा, इसलिए वो ऐसे ब्रैकेट में दिखा रहा है। ओके, जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाए क्रिएट करना, तो आप एग्जिट कर जाओ एडिट कंपोनेंट पे क्लिक करके, तो आप वापस असेंबली में आ जाओगे। असेंबली की टूल वापस एक्टिव हो जाएंगे, यानी आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप कोई पार्ट लेवल से इंसर्ट करते हो कंपोनेंट, तो आप उसमें भी एडिट कर सकते हो, उसमें भी एडिट करके उसमें भी चेंजेस कर सकते हो वहीं पे। ओके, तो मैंने ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। आप राइट क्लिक करके फ्लोट भी कर सकते हो अगर करना हो तो। ठीक है, फिलहाल मुझे इसको फिक्स रखना है और बाकी को फ्लोट रखना है। जो पहला गियर ऑटोमेटिकली इंसर्ट, जो पहला कंपोनेंट इंसर्ट करते ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके फ्लोट कर दिया। ओके, सो ये इजीली फ्लोट कर सकता है आप मेरा कंपोनेंट। मैंने क्या किया, इसमें मेट अप्लाई किया, ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रिक मेट अप्लाई कर दिया। ओके, सेम वे ये फेस और ये फेस सेलेक्ट किया और कॉन्सेंट्रिक अप्लाई कर दिया। ठीक है, देन आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ये फेस प्लस ये फेस, कॉन्सेंट्रेट अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये सिर्फ अपने लोकेशन पे मूव कर सकते हैं और कहीं भी मूव नहीं कर सकते कंपोनेंट, और कहीं भी मूव नहीं कर सकते। ओके, मैंने इसको नॉर्मल किया और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको ऐसे रफली एक दूसरे के थ्रू नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, अब जब भी गियर मेट यूज़ करोगे आपको सीडी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, देन आप पीछे सपोर्ट क्रिएट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेट वर्क करेंगे। ठीक है, मैंने ये क्रिएट कर लिया, मेट में गया, मेट में जाके मैकेनिकल मेट सेलेक्ट किया एंड देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट द गियर मेट एंड देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट द गियर मेट। नॉर्मली इन मेट्स में आपको मोस्टली वो फेसेस सेलेक्ट करने जो सेंटर से सिमेट्रिक हो, लाइक सर्कुलर फेसेस। ये सेंटर से सिमेट्रिक है, इसमें मैंने सर्कुलर फेस सेलेक्ट कर लिया, ये सेंटर से सिमेट्रिक है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसका रेशियो आ जाएगा। अगर गियर आपके साइज़ में बड़ा छोटा है तो ऑटोमेटिकली उसके रेशियो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे, यानी ऐसे गियर ट्रेन ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाता है। आई जस्ट क्लिक ओके, आई जस्ट क्लिक ओके। अब जैसे मैं एक कंपोनेंट को मूव करूँगा दूसरा उसके रिस्पेक्ट में ही मूव करेगा, यानी मेरा गियर मेट करेक्टली वर्क कर रहा है, मेरा गियर मेट करेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये जो गैप वगैरह आप देख रहे हो ये आपका ऐसे नहीं होता है, एक्चुअली ये आपकी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मेट कंपोनेंट होते हैं जो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्क करते हैं आपकी। ठीक है, क्योंकि ये आर्क बेस्ड प्रोफाइल से आपके गियर बने हुए हैं, आपके आर्क बेस्ड प्रोफाइल कभी गियर में नहीं होते हैं। ओके, आप गियर डिज़ाइन जब भी सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा आर्क बेस्ड प्रोफाइल नहीं होती आपकी गियर टूथ पे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह के लिए होते हैं। और बाकी वैसे भी आप गियर मोस्टली स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो आप जब भी ड्राफ्टिंग में यूज़ करते हो, ड्राफ्टिंग में हम उसके नंबर वगैरह, पिच, सर्कल, डायमीटर वगैरह सब कुछ डिफाइन करते हैं और उस अकॉर्डिंग हम अपने गियर क्रिएट करवाते हैं या बनाते हैं, मॉड्यूल वगैरह डिफाइन करते हैं अपना। ठीक है, तो मैंने एक विद द हेल्प ऑफ गियर मेट मैंने एक चीज़ें यानी एक पार्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, देन वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है दैट वाज वर्चुअल कंपोनेंट।
वर्चुअल कंपोनेंट आपका ना एक्सटर्नल कोई फाइल आपको अभी सिस्टम में नहीं मिलेगी। इस वर्चुअल कंपोनेंट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो पार्ट नेम, आपको पार्ट टू जो भी आपने इंसर्ट किया पार्ट अंडरस्कोर ये आपका रहेगा सिंबल, देन असेंबली का नाम आएगा आपका, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या वर्चुअल कंपोनेंट है या नहीं। मैं इस कंपोनेंट को इस फाइल को सेव कर ले, तो जैसे मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझसे पूछेगा कि आपकी असेंबली के अंदर कुछ अनसेव वर्चुअल कंपोनेंट है, वो आपको कैसे सेव करना है। सेव इंटरनल, सेव एक्सटर्नल। सेव इंटरनली का मतलब ये होता है कि आप कोई कंपोनेंट जो सेव कर रहे हो वो आपकी सिर्फ असेंबली में ही आपको शो होंगे, यानी एक्सटर्नली फिजिकल फाइल कोई भी आपकी सिस्टम में क्रिएट नहीं होगी। सेव एक्सटर्नली का मतलब है कि एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट हो जाएगी आपके सिस्टम में जहाँ पे आप सेव करना चाहो, ठीक है। इंटरनली इनके कुछ अपने बेनिफिट है, कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी है। लाइक इंटरनली सेव करते हो तो आपको अलग से कोई फाइल कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है, उसी के अंदर वो कंपोनेंट रहता है। बट इशूज़ ये है कि अगर करप्ट करके असेंबली तो आपके वो कंपोनेंट भी रिमूव हो जाएगा और वो कंपोनेंट आप दूसरी असेंबली में यूज़ नहीं कर सकते इंटरनली जब सेव करते हो। सेव एक्सटर्नली का मीनिंग ये कि आप एक्सटर्नली आपको एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी, यानी आपकी फाइल एक और इंक्रीज हो जाएगी, देन इसको हैंडल करना पड़ेगा। बट ये है कि अगर आपकी असेंबली करप्ट हो जाती तो वो एक्सटर्नल फाइल कभी करप्ट नहीं होती, क्योंकि पार्ट कभी करप्ट नहीं होता अगर असेंबली करप्ट हो भी जाए तो, ठीक है। तो आप अगेन और वो कंपोनेंट को आप मल्टीपल असेंबली में यूज़ भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी इंटरनली सेव करो एक्सटर्नली। लाइक मैंने इंटरनली सेव कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। इंटरनली का यही आपका रहेगा पैटर्न की पार्ट और असेंबली का नाम। राइट क्लिक करके आप कोई भी टाइम कभी भी आप सेव एक्सटर्नली भी कर सकते हो। अब अगर आप सेव करोगे तो आपको वो ऑप्शन वापस नहीं पूछेगा, सेव पार्ट एक्सटर्नल फाइल मुझे एक्सटर्नल करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। स्पेसिफिक पाथ या सेव एज असेंबली, जहाँ पे असेंबली सेव की मैं उसी लोकेशन में सेव करना चाहिए, ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो असेंबली का नाम ऑटोमेटिकली हाइड हो गया, पार्ट 2 लिखा हुआ, यानी ये पार्ट अब एक्सटर्नल फाइल में क्रिएट हो चुके हैं। राइट क्लिक करके आप वापस इसको वर्चुअल क्रिएट कर सकते हो, मेक वर्चुअल। तो एक्सटर्नल फाइल जो है उससे लिंक ब्रेक करके यहाँ पे कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अगर वो डिलीट भी कर दोगे एक्सटर्नल फाइल तो यहाँ पे डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये वर्चुअल है। वर्चुअल फाइल में ये फ़ायदा होता है कि एक्सटर्नल डिलीट भी हो जाती है, वर्चुअल एटलीस्ट रहती है जब तक आपकी टॉप लेवल में इंसर्ट है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सेव ऑल कर लेते हैं, फिनिश करते हैं। रैक एंड पिनियन का भी देख लेते हैं। इंसर्ट रैक एंड पिनियन, ठीक है। मॉड्यूल 4 प्रेशर एंगल 20। जब रैक एंड पिनियन में वर्क कर रहे हो तो रैक और पिनियन गियर के आपके पैरामीटर सेम होने चाहिए, ठीक है। पिच हाइट 40 है, लेंथ 500 है, विड्थ 12 है, प्रेशर एंगल 12 और मॉड्यूल 4 है। ओके कर दिया मैंने। मुझे एक और नीचे है तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आई जस्ट गो एंड सिलेक्ट द गियर, मॉड्यूल 4 नंबर 12 प्रेशर और सब कुछ मेरा नॉर्मल जैसा मुझे रिक्वायरमेंट है। ओके कर दिया मैंने। लाइक गियर मेट में जैसे आपको CD फाइंड करना पड़ता है, इसमें भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। पिच सर्कल डायमीटर होना चाहिए। इसमें जो आपको फाइंड करना पड़ता है ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है कि ये कितने लेवल के ऊपर नॉर्मल वे में बिहेव करेगा, नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा आपका। ओके, तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये क्रिएट कर लिया। देन आपको जो फाइंड करना पड़ता है ये डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ती है। मैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल टूथ शो कर देता हूँ फॉर एक्सप्लेन कि कौन सा डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ता है। जो मेट अभी मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, आपको इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये फिक्स रहेगा तभी वो इसके ऊपर रोटेट कर सकता है। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी पड़ती है, यानी कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर ये रॉन्ग कैलकुलेट होगी तो वो इंटरसेक्ट होगा आपका गियर आपस में, ठीक है। अगेन गो टू योर मेट, सेलेक्ट मैकेनिकल मेट, सेलेक्ट द रैक एंड पिनियन ऑप्शन, सेलेक्ट द रैक एंड पिनियन। रैक का जो फेस है जो नॉर्मल रहेगा वो ये रहेगा, गियर का जो नॉर्मल रहेगा वो ये रहेगा। चाहे आप कोई भी सिलेंड्रिकल एजेस या एक्सिस ले सकते हो। आई जस्ट क्लिक ओके और इसको रोटेट करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट क्रिएट कर रहा है क्योंकि मेरा वो डिस्टेंस रॉन्ग कैलकुलेट है, क्योंकि मैंने रफली इंसर्ट किया है। अगर आप एक्यूरेट क्रिएट करोगे तो वो इजीली अच्छे से रोटेट करेगा उसके ऊपर। तो आपको वो
अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट यानी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप यहाँ पे सब कुछ कर लोगे। आपको कैलकुलेशन यानी आपको कोर में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, देन यू कैन ईजिली गेट अ जॉब इन इंडस्ट्री। ठीक है, गियर कैसे क्रिएट होते हैं, गियर डिज़ाइनिंग कैसे होती है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीट मेटल में वर्क कर दो, सीट मेटल के पैरामीटर्स क्या होता है, उसका बैंड अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है, बैंड जैसे मैंने आपको उस सेशन में बताया था, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट चलते हैं। ओके, मैंने ये कंपोनेंट इंसर्ट किया हिंज, और हिंज में मैंने हिंज इंसर्ट किया और मैंने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली। ठीक है, और मैंने इसको रोटेट कर दिया, मैंने इसको रोटेट कर दिया। हिंज मेट में गया, हिंज मेट आपके नॉर्मली ये आपके डोर वगैरह के जो हिंज वगैरह तो वो वहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। लाइक कॉन्सेंट्रिक किस किस के बीच में करना, मुझे ये दो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक चाहिए, कॉन्सिडेंट कौन से टच में होंगे, ये दो फेस आपके टच में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे असेंबली यानी हिंज मेट अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। हिंज मेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप हिंज मेट के साथ साथ आप लिमिट डिस्टेंस भी अप्लाई करो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। स्पेसिफिक एंगल लिमिट कौन से दो फेसेस के बीच में अप्लाई करनी, ये दो फेसेस सेलेक्ट करो। मिनिमम 0 और मैक्सिमम आपका 90 डिग्री होना चाहिए इनके बीच में, यानी 0 और 90 के बीच में ही आपका वर्क करेगा, 0 और 90 के बीच में ही वर्क करेगा। ओके, हिंज के बाद आता है आपका स्लॉट मेट। स्लॉट मेट देख लेते हैं। एक कॉपी क्रिएट की एंड देन आई जस्ट चेंज दी कॉन्फ़िगरेशन टू डिफ़ॉल्ट। ये फेस इस फेस के ऊपर स्लाइड करेगा, तो कॉन्साइड कर दिया मैंने। मेट में गया, देन मैकेनिकल में आई जस्ट गो सिलेक्ट दी स्लॉट और सर्कुलर एजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए और ओके कर दिया। इसमें भी ऑप्शन है फ्रीली मूव करना है, सेंटर में मूव करना है, सेंटर इन स्लॉट डिस्टेंस परसेंटेज, जैसे हमने विड्थ मेट देखा था, एंड क्लिक ओके। सो मैंने ये फेसेस कुछ कॉन्साइड कर दिए। ठीक है, कि वो जस्ट इसी के ऊपर स्लाइड करें, तो ये आपका होता है स्लॉट मेट, ये आपका होता है स्लॉट मेट। ठीक है, जो स्लॉट को फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कैम्प। कैम इंसर्ट कर लेते हैं। कैम इंसर्ट कर दिया आपका असेंबली में मैंने। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन पे चला गया एंड फिक्स हो गया, तो मैंने इसको मूव कर दिया कि मुझे इसको रोटेट करना है, बट अपने एक्सिस पे ही रोटेट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ओरिजिन और असेंबली को ओरिजिन को कॉन्सिडेंट कर दिया। व्हेन यू कॉन्सिडेंट कोऑर्डिनेट और ओरिजिन, दैट टाइम यू नीड टू अनचेक दिस ऑप्शन। अगर एक्सिस लाइन को अनचेक नहीं करोगे तो वो रोटेट नहीं करेगा, वो फिक्स जैसे ही बिहेव करेगा, अब वो उसी पॉइंट के अबाव रोटेट गोल गोल घूम सकता है उस पॉइंट के अबाव, बट ये गोल गोल ना घूमे, सिर्फ एक प्लेन में घूमे। तो मैंने क्या कर दिया, इसका फ्रंट और इसका फ्रंट दोनों को कॉन्साइड कर दिया, तो अब ये सिर्फ अपनी पॉइंट के अबाव ही गोल गोल रोटेट कर सकता हो, कहीं भी नहीं। ठीक है, इंसर्ट कंपोनेंट, नया कंपोनेंट इंसर्ट कर लेते, ब्राउज़ किया और फॉलोवर्स भी मैंने इंसर्ट कर दिया। मैं रोटेट कर लेता, अबाउट एक्स एक्सिस मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, देन फ्रंट, इस कंपोनेंट का टॉप कॉन्साइड कर लिया मैंने कि एक ही लेवल पे रहे दोनों के दोनों। ठीक है, आगे पीछे मूव ना करे, बस ऊपर नीचे मूव करना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इसका राइट और असेंबली का राइट को कॉन्साइड कर दिया। ये से ऊपर नीचे मूव कर सकता और कहीं भी मूव नहीं करेगा। मेट में गया, मेट में जाके मैंने मैकेनिकल मेट में कैम सेलेक्ट कर लिया। कैम में मैंने पहले कैम पाथ और फॉलो करने के लिए एक पॉइंट, जो पॉइंट इसके ऊपर फॉलोअर्स में है आपका, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे मैं कैम रोटेट करूँगा वो पाथ को ही फॉलो करेगा, आपका। दिस इज़ कैम मेट। एक और देख लेते हैं मैकेनिकल मेट, दैट वाज यूनिवर्सल जॉइंट के लिए मैं ये यूनिवर्सल जॉइंट असेंबली यूज़ कर लेता हूँ, और इसमें कुछ कंपोनेंट सप्रेस कर लेता हूँ। लाइक मुझे पिन वगैरह सप्रेस करने पड़ेंगे।
ठीक है। तो ऐसे कोई कंडीशन जहाँ पे आपको यूनिवर्सल जॉइंट लगाना है, ठीक है, आपके पास कंपोनेंट है और सेंटर के पिन वगैरह नहीं है, तो ऐसी जगह पे आप यूनिवर्सल जॉइंट मेट भी लगा सकते हो डायरेक्ट। यूनिवर्सल जॉइंट पे गया मैं, सर्कमफ्रेंस सेलेक्ट कर लो, इसके कॉन्सेंट्रिक, ऑटोमेटिकली वो एक सेंटर एक्सिस डिफाइन कर लेगा आपस में, और ओके देन यू कैन सी वो यूनिवर्सल जॉइंट जैसे ही बिहेव करेगा, वो यूनिवर्सल जॉइंट जैसे ही बिहेव करेगा आपका, ठीक है। अगर ये मेट मैं डिलीट कर दूँ यूनिवर्सल जॉइंट, ओके, वो आपको एरर क्रिएट कर देगा, लाइक कि मैंने इसको डिलीट कर दिया तो अब वो फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल आर आवर मैकेनिकल मेट एंड टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो लाइक टॉप डाउन अप्रोच में मैंने आपको चीज़ें दिखाई कि आपने जो गियर मेट वगैरह आपने जो बनाए थे, ठीक है, अगर आप इसके रेफरेंस में चेंजेस करते हो, लाइक मैंने इसके गियर में कुछ चेंजेस किए, मैं इसके एडिट टूल बॉक्स में जाता हूँ और इसका मैं नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर चेंज कर लेता हूँ, नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर मैं चेंज कर देता हूँ लाइक 15 to 20, तो ऑटोमेटिकली उसमें भी आपका शाफ्ट भी बैकग्राउंड का चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो उससे रेफरेंस लेके क्रिएट होकर रखा है, ठीक है। आप चाहते हो कि वो रेफरेंस ऐसे बिहेव ना करे, वो ऐसे चेंज ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उस रेफरेंस को राइट क्लिक करके एक्सटर्नल रेफरेंस में जाके लॉक या ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। लॉक यानी टेम्प्रेरी बेस पे आपने इसको लॉक कर दिया, अब वो चेंज नहीं करेगा, अनलॉक कर सकते हो। ब्रेक का मतलब परमानेंटली आपने उसको एक रेफरेंस ब्रेक कर दिया, उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी आपस में। अगर अब मैं गियर को चेंज करता हूँ, एडिट टूल बॉक्स कंपोनेंट, अगर मैंने इसके गियर की साइज़ फिर से चेंज कर दी, यानी नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर मैंने 20 से भी 22 कर दिया, तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल रेफरेंस को लॉक करके रखा। जैसे मैं एक्सटर्नल रेफरेंस को अनलॉक करूँ जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हो, तो ऑटोमेटिकली वो वापस कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी जब भी आप टॉप डाउन अप्रोच से बनाते हो, ऑटोमेटिकली इन कंटेक्स्ट रेफरेंस तो बन ही जाता है, क्योंकि किसी के रेफरेंस अगर आप कुछ बना रहे हो तो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, असेंबली फीचर्स की बात करते हैं। असेंबली फीचर्स आपके नॉर्मल पार्ट लेवल के फीचर्स होते हैं, जिसमें आपकी होल सीरीज़, होल विजार्ड, कट, एक्सट्रूड जो आपने पार्ट लेवल पे देखा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होता है। इसमें एक नया ऑप्शन है, दैट वाज बेल्ट चेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ कंपोनेंट इंसर्ट कर लिए। पहला ये कंपोनेंट इंसर्ट किया मैंने, फाइल मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट, इंसर्ट। दूसरा कंपोनेंट इंसर्ट किया मैंने, पार्ट 6 इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बट 6 में कोई होल बन के रखा है, तो उस होल को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो होल रिक्वायरमेंट नहीं है। या सप्रेस कर दो, मैंने सप्रेस कर दिया, चलिए, और सेव कर लेता मैं इसी चीज़ को, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेट अप्लाई किए, मैंने ये फेस को ऑन साइड कर दिया, यानी एक लेवल पे आ जाएंगे ये फेस, या फिर सीधा मैंने ये और ये, क्योंकि सेम डायमेंशंस के तो कॉन्साइड करते हैं, ऑटोमेटिकली एक के पीछे एक लग गया है, ठीक है। मैंने एक और कंपोनेंट इंसर्ट किया, ब्राउज, और सिलेंडर भी मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इवन सिलेंडर में कुछ वो मेट लगे हुए हैं, मुझे वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इनको भी सप्रेस कर देता हूँ। इसकी भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको भी सप्रेस कर देता हूँ, एंड सेव। असेंबली में गया और मैंने मेट अप्लाई कर दिया, मैंने ये फेस सिलेक्ट किया और कॉन्साइड कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने एज इट इज़ असेंबल कर दिया कि मे बी ये कंपोनेंट यहाँ पे कहीं आएगा फिट। यानी कभी कभी चीज़ें होती है ना कि आपने असेंबल कर लिया, देन आपको रियलाइज़ होता है कि आपको जो होल होना है वो इस लोकेशन पर होगा, या तो आप कैलकुलेट कर लो और पार्ट लेवल पे जाकर होल क्रिएट कर लो, देन यू जस्ट यूज़ दी फास्टनर, वहाँ पे फास्टनर यूज़ कर लो, या फिर आपने असेंबली में ही ये काम कर लिया विद द हेल्प ऑफ असेंबली फीचर, लाइक होल सीरीज़, होल विजर यानी नया होल क्रिएट करना कर लो। होल सीरीज़ यानी किसी को कंटिन्यू करना है आपको एग्जिस्टिंग होल को, तो कंटिन्यू भी कर सकते हो, नया क्रिएट करना। होल सीरीज़ आपको अलाउ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो आप छोटे छोटे पार्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लाइक एग्जिस्टिंग यूज़ करना, मैंने एग्जिस्टिंग पे पहले क्लिक किया। स्टार्टिंग पोर्शन आपका काउंटर बोर M10 है, जो आपने पहले से बना के रखा था। मिडल पोर्शन आपको बेस ऑन ऑटो स्टार्ट होल के अकॉर्डिंग करना है M10, या आपको चेंज करना, आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक चेंज कर दिया मैंने, करना हो तो, या ऑटो स्टार्ट कर सकते हो। एंडिंग में
एंडिंग पोर्शन एंडिंग कंपोनेंट आपका ये बनेगा, आप उस पर सिलेक्ट कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपको ऑटो स्टार्ट करना है या चेंज करना, आप चेंज कर लो। लाइक मुझे M8 चाहिए था एंडिंग में, तो मैंने छोटा होल क्रिएट कर दिया एंड ओके, तो वैसा का वैसा होल आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे पार्ट को, तो यहाँ पे आपका एक नया फीचर भी ऐड हो जाएगा जो इन कंटेक्स्ट को रेफरेंस शो कर रहा है, क्योंकि वो आपने असेंबली में आपने ऐड किया। असेंबली फीचर में, असेंबली फीचर आपका हमेशा मेट फोल्डर के नीचे ही लगता है, असेंबली फीचर आपका ऐसे मेट फोल्डर के नीचे ही लगता है। ओके, देन जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, एक्सट्रूड होल क्रिएट करना, होल कर लो। ये आपके फीचर्स असेंबली फीचर नीचे से लगते रहेंगे, ये आपको पता है। बेल्ट एंड चैन का ऑप्शन देखते हैं। बेल्ट एंड चैन नॉर्मली क्या करता है कि आपने जो कंपोनेंट इंसर्ट करके रखे हैं अपने असेंबली में, उनके बीच में अगर आपको कोई कनेक्शन स्टेब्लिश करना है लाइक बेल्ट एंड चैन, ठीक है, तो आप बेल्ट एंड वो उसके बीच में एक स्केच क्रिएट करके देता है। आई जस्ट गो एंड ब्राउज, और मैंने यहाँ पे एक फाइल इंसर्ट कर ली, दैट वाज पार्ट 19, ठीक है, फिक्स हो चुकी बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे फिक्स नहीं करना है तो राइट क्लिक करके मैंने पहले फ्लोट किया। फ्लोट करने के बाद मैंने इसका ओरिजिन एंड कंपोनेंट का ओरिजिन फिक्स कोइंसाइड किया। मैंने बताया था कि जब कोइंसाइड कर ले तो फिक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो कोइंसाइड में आपको ये ऑप्शन अनचेक करना पड़ता है, दैट वाज एक्सिस अलाइन एक्सिस को अनचेक करना पड़ता है, फिर वो आपको रोटेट करता है। ठीक है, मैंने इसका टॉप एंड इसका टॉप कोइंसाइड कर दिया, ठीक है, पहला मेट लगा दिया मैंने, दूसरी एंड तीसरा, 3 कंपोनेंट मैंने डाले। इसके मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लिया A से B, एंड दिस वाज B से डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सेम वे मैंने इसका भी ओरिजिन सेलेक्ट किया, और इसका ओरिजिन फ्रंट प्लेन से कितना ऊपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिस्टेंस प्रोवाइड किया, यहाँ पे मैं डिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा। इसका ओरिजिन राइट प्लेन से कितना साइड में है, क्योंकि मुझे इसको ओरिजिन पे फिक्स नहीं करना है, इसे ओरिजिन से डिस्टेंस पे रखना है, इसलिए मैंने ओरिजिन से ऊपर और साइड में वैल्यू डिफाइन कर दी, यानी ओरिजिन फिक्स हो चुका है इसका। देन इस कंपोनेंट का टॉप प्लेन और आपके असेंबली का टॉप मैंने कोइंसाइड कर दिया कि बस उसी के ऊपर वो रोटेट करेगा, यानी अब ये अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर सकता है, लाइक ये कंपोनेंट, जिससे ये कंपोनेंट आपकी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। सेम वे मैं तीसरे कंपोनेंट के लिए भी कर लेता हूँ कि इसका ओरिजिन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट से कितना ऊपर है, कोइंसाइड कर लो। देन इसका ओरिजिन राइट से कितना साइड में, वो भी आपको डिस्टेंस प्रोवाइड कर लीजिए। देन इसका टॉप प्लेन और इसका टॉप प्लेन आप कोइंसाइड कर लीजिए, तो ये भी अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। ओके, तो आपने ऐसे कुछ मेट लगा के आपने से अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए चीज़ें क्रिएट कर ली। आई जस्ट गो फॉर द असेंबली, सेलेक्ट द बेल्ट चेन एंड सेलेक्ट द सर्कमफेरेंस। जैसे सर्कमफेरेंस सेलेक्ट करूँगा उनके बीच में वो मेट लगाने लग जाएगा, उनके बीच में वो बेल्ट क्रिएट करने लग जाएगा। बेल्ट के डायमीटर, यानी अगर उस बेल्ट के ऑटोमेटिकली वो लेंथ भी शो करने लग जाएगा, डेट वाज 1009। अगर आप चाहते हो उसमें अगर आपको एक थिकनेस ऐड करनी है बेल्ट की, तो आप थिकनेस भी ऐड कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आपकी लेंथ भी चेंज कर जाएगा। ये सिंपल एक 3D स्केच क्रिएट करके देता है। देन यू कैन यूज़ दैट स्केच फॉर मेकिंग द रियल बेल्ट एंड क्लिक ओके, तो वो इसका यूज़ करके बेल्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर इसमें रिलेशंस लग चुका है, वो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग वो गियर को या आपने जो इंसर्ट किया कंपोनेंट उसके अकॉर्डिंग रोटेट कराएगा बेल्ट को, बेल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट वाज बेल्ट चेन। सो दिस वाज आवर असेंबली फीचर्स। ओके, होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। असेंबली पैटर्न की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। ठीक है, असेंबली पैटर्न आपके कंपोनेंट पैटर्न होते हैं जो आपके असेंबली में वर्क करते हैं। बस आपको पार्ट लेवल असेंबली लेवल के पैटर्न सेम ही होते हैं, बस इसमें आपके कंपोनेंट पैटर्न लिखा होता है, क्योंकि कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं हम इंडिविजुअल कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट। सेकंड चीज़, यहाँ पे एक प्रीव्यू विंडो भी आता है, लाइक मुझे इस कंपोनेंट को एक प्रीव्यू विंडो में देखना है, तो वो अलग से विंडो दिखाएगा कि अगर मैं इसको रोटेट करके देखूँ, चेक करना चाहूँ, कर सकता हूँ इजीली कि मुझे ये फेस सेलेक्ट करना है, तो मैं प्रीव्यू विंडो से भी कोई फेस सेलेक्ट करके मेट प्रोवाइड कर सकता हूँ कि मैंने ये सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया, इनके पीछे मुझे मेट देना है, दे दीजिए। ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जिट कर जाओ प्रीव्यू विंडो से, आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। देन यहाँ पे एक मग पहले से था, मैंने इसको शो कर दिया। मैंने क्या किया, सिंपल लीनियर पैटर्न सेलेक्ट किया। इस जो असेंबली में डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू पार्ट लेवल, वो क्या डिफरेंट है वो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, उसके नॉर्मल मुझे क्रिएट करना है, उसके नॉर्मल मुझे क्रिएट करना है,
ठीक है। देन आई जस्ट गो सेलेक्ट द कंपोनेंट जो मुझे पैटर्न करना है। मैंने 2 कंपोनेंट एक साथ सेलेक्ट कर लिए जो मुझे पैटर्न करना है। लीनियर यानी आपको पता है लीनियर वे में पैटर्न होना है। स्किप करना है स्किप कर सकते हो, कोई स्किप करना हो तो मॉडिफाई करना मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट इसमें जो डिफरेंस है डैट वाज रोटेट इंस्टेंस। आप रोटेट भी कर सकते हो, आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक मुझे इसको इस एक्सिस जो फेस सिलेक्ट किया उस ऑटोमेटिक उसकी एक्सिस डिफाइन कर लेगा, उसके बाद रोटेट करेगा। मुझे हर एक कंपोनेंट के पीछे 120 डिग्री का गैप चाहिए। लीनियर पैटर्न करते समय आप रोटेट भी कर सकते। दिस वाज योर लीनियर पैटर्न, दिस वाज योर लीनियर पैटर्न, ओके। बस ये आपका लीनियर पैटर्न में कुछ नया था। सर्कुलर पैटर्न में चले जाओ। आपको किस एक्सिस के अब पैटर्न करना है ये सिलेक्ट कर लो एक्सिस, ठीक है। कंपोनेंट क्या आपको रोटेट करना है, कंपोनेंट सेलेक्ट कर लो। फिल करना है फिल कर लो, कितने आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट क्रिएट करना है उतने नंबर कंपोनेंट। नहीं आप सर्कुलर पैटर्न सेम लाइक आपका पार्ट लेवल का होता है वैसे ही आपको ये क्रिएट होता है सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है नीचे, डैट वाज सिंक्रोनाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैटर्न कंपोनेंट टू सीड। इसका क्या मीनिंग होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। जो आपका पार्ट लेवल से डिफरेंट है सिर्फ मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लाइक ये आपका कंपोनेंट मैंने क्रिएट करके रखा है। मान लीजिए मैंने इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर लिया। आई जस्ट गो एंड मेक अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने ऐड कॉन्फ़िगरेशन किया और विद द नेम ऑफ ए, एंड मैंने यहाँ पे इसके एक्सट्रूजन में जाके दिस कॉन्फ़िगरेशन सेट किया और उसका विड्थ चेंज कर दी। गो टू योर यूनिवर्सल जॉइंट अपडेट। मैंने क्या किया, लीनियर पैटर्न सेलेक्ट किया। लीनियर पैटर्न में मैंने डायरेक्शन डिफ़ाइन की, पैटर्न कंपोनेंट डिफ़ाइन किया, डिस्टेंस डिफ़ाइन की, नंबर ऑफ इंस्टेंस डिफ़ाइन किया। मुझे फ़िलहाल 3 या 4 ही चाहिए एंड ओके कर दिया। मैं चाहूँ तो किसी भी कंपोनेंट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। पैटर्न करते हुए मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट पैटर्न है वो ये कॉन्फ़िगरेशन कैरी करे, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने पैटर्न की कॉन्फ़िगरेशन या पैटर्न क्रिएट करते समय आपने ये ऑप्शन चेक कर दिया कि आपका वो सिंक रहेगा आपका जो सीड कंपोनेंट है यानी सोर्स कंपोनेंट्स हैं, तो आप इसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते, आप इसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते हो, ओके। दैट वाज सिंक। नेक्स्ट ऑप्शन पैटर्न ड्रिवन कंपोनेंट यानी पार्ट लेवल पे आपने कोई पैटर्न करके रखा होगा तो वो उसी को फॉलो करके आपका असेंबली में पैटर्न क्रिएट करता है, असेंबली में पैटर्न क्रिएट करके देता है। मैंने इसके ऊपर मैंने पार्ट लेवल पैटर्न क्रिएट कर लिया एज ए रेफरेंस। जो मुझे पैटर्न करना फीचर ये है, इसके अबाव मुझे पैटर्न करना है नियर बाय आर्ट कंपोनेंट और जस्ट मैंने ये असेंबली में यूज़ कर लिया। मेक असेंबली फ्रॉम द पार्ट, असेंबली में इंसर्ट किया। और चलिए मैंने इस पर एक कंपोनेंट और इंसर्ट कर लिया, या रिसेंट डॉक्यूमेंट से ओपन कर लेते हैं। लाइक सिलेंडर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और असेंबली में मैंने वो सिलेंडर इंसर्ट कर दिया, और इसका साइज़ कम कर लेते हैं, डैट वाज 20। रिबिल्ड कर देते हैं। मैंने इसके ऊपर एक मेट लगा दिया, डैट वाज कॉन्सिडेंट एंड कॉन्सेंट्रिक मेट अप्लाई कर दिया। अब मुझे ये बॉडी भी ऐसे ही पैटर्न करनी है जैसे आपका पार्ट लेवल में मैंने इस पार्ट में पैटर्न करके रखा हूँ। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट गो सिलेक्ट द पार्ट ड्रिवन पैटर्न, सिलेक्ट कंपोनेंट विच आई नीड टू पैटर्न, सिलेक्ट द फीचर जो फॉलो करेगा। तो मैंने यहाँ पे वो पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। तो आपका पैटर्न एज इट इज़ हो जाएगा आपका। आप ये सर्कुलर पैटर्न से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पार्ट लेवल में जैसे पैटर्न किया उसी को फॉलो करके आपको दूसरा कंपोनेंट फॉलो करवाना है तो आप पैटर्न ड्रिवन यूज़ कर सकते हो। देन यू गो हेड विद द यूज़ ऑफ पैटर्न ड्रिवन, ओके। चैन कंपोनेंट इज ए सेपरेट वन। सो मैंने यहाँ पे चैन कंपोनेंट के रिगार्डिंग एक ऑप्शन ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एक पाथ बना के रखा है
ठीक है, मैंने कैलकुलेट रखा है इसका रेडियस वगैरह, मैंने एक पाथ रेडी कर लिया है एंड दो कंपोनेंट क्रिएट करके रखे हैं। सिलेक्ट पैटर्न चेन कंपोनेंट नॉर्मली आपके लिंक वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप चाहते हो सिंगल कंपोनेंट पैटर्न करें, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाथ सिलेक्ट कर लूँगा जो फॉलो करेगा। कंपोनेंट क्या पैटर्न होगा, लाइक मुझे ये पैटर्न करना है, वो ऑटोमेटिकली उस पर फिल कर देगा। किस पॉइंट के अकॉर्डिंग फिल करना है, मैंने वो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया एंड उसका सेंटर पॉइंट ले लिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करवाएगा कंपोनेंट को। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से एक साथ पैटर्न हो और एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। तो ऐसे केस में आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करो, देन यू हैव नेक्स्ट ऑप्शन डेट वो डिस्टेंस के बाद आता है आपका डिस्टेंस लिंकेज, कि उनमें कनेक्टिविटी भी आपको इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, एक ही कंपोनेंट की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है, तो एक कंपोनेंट सेलेक्ट किया मैंने, दूसरा मैंने ये सेलेक्ट किया और आपस में ही मैंने उसकी लिंकिंग सेट कर सकता हूँ, आपस में मैं उनकी लिंकिंग सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं उनके डिस्टेंस का बीच का गैप कंट्रोल कर सकता हूँ, लिंकिंग सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ दो कंपोनेंट एक साथ पैटर्न हो, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, पहला कंपोनेंट सेलेक्ट किया, सेकंड कंपोनेंट सेलेक्ट किया कि ये मेरा सेकंड कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट का फेस मेरा ये था, रेड वाला ये था, तो जो फर्स्ट वाले का रेड था, सेकंड वाले का मेरा वो ब्लू बनेगा, यानी ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया मैंने। दूसरा वाला मेरा रेड ये बनेगा, इसका भी मैं इसका सेंटर प्लेन ले लेता हूँ जो फॉलो करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो पाथ फॉलो करके आपका पैटर्न क्रिएट करके दे देगा, दैट वाज माय चेन पैटर्न। ओके, so this is my pattern type. This is all the type of pattern in assembly. The next option, smart component. The next option is our smart component. Okay, like ये आपका कोई component है, बॉक्स है आपका, बॉक्स असेंबली। ठीक है, बॉक्स असेंबली में आपका एक लैच इंसर्ट करके रखा है मैंने। ये लैच मुझे चाहिए एक एज ए लॉक, मैंने इसमें एक लॉक इंसर्ट करके रखा है और लॉक को मुझे स्मार्ट कंपोनेंट क्रिएट करना है, क्योंकि मे बी ये लॉक मुझे मल्टीपल लोकेशन पे यूज़ करना है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल लोकेशन में जब भी मैं यूज़ करूँ, इसके साथ साथ ये कंपोनेंट भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए, ये भी इंसर्ट हो जाए, और जो होल करके रखा है, यानी ये कंपोनेंट मैंने जब क्रिएट किया था तो मुझे ये होल भी क्रिएट करना पड़ा था उस लॉच को फिट करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली हो जाए दूसरे कंपोनेंट में जहाँ भी मैं ये इंसर्ट करूँ। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस लॉक को सिलेक्ट करके या अनसेलेक्ट करके आप जाइए टूल में लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, दैट वाज मेक स्मार्ट कंपोनेंट। आपने लॉक को स्मार्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना, वो सिलेक्ट करो। एसोसिएट कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे आपके, वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, लाइक ये एंड ये आपके एसोसिएट कंपोनेंट रहेंगे जो उसके साथ रहेंगे आपके। देन फीचर जो आपको फॉलो करना है, जो आपको उसके साथ चाहिए, जो फीचर उसके साथ चाहिए, मैंने ये सारे फीचर सिलेक्ट कर लिए एंड ओके। अब ये कंपोनेंट आपका स्मार्ट कंपोनेंट बन चुका लॉक। यानी जब भी आप सिंपल से ये लॉक इंसर्ट करोगे तो उसके साथ साथ ये कंपोनेंट भी कॉपी होंगे एंड ये फीचर भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। मैंने लॉक, अगर आपको अंडरस्टैंड करना कि स्मार्ट कंपोनेंट है, यानी जो आपका सिंबल लाइटनिंग का सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो कंपोनेंट स्मार्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक फोल्डर भी बन चुका है इसके अंदर, दैट वाज स्मार्ट फीचर। ठीक है, मैंने इसमें मेट भी इंसर्ट कर दी, मैंने इसमें मेट रेफरेंस भी इंसर्ट कर ली कि ये फेस जो भी फेस सेलेक्ट करूँगा उससे ऑटोमेटिकली कॉन्सिडेंट हो जाएगा। आप मेट रेफरेंस 4 सेलेक्ट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट, टेंजेंट, कॉन्सिडेंट और पैरेलल। मुझे कॉन्सिडेंट करना है कि मैं जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंसर्ट करूँगा ऑटोमेटिकली ये फेस कॉन्सिडेंट हो जाएगा एंड ओके। नाउ मैं क्या करता हूँ, सिंपली नया कंपोनेंट ओपन करता हूँ, Ctrl+N, असेंबली में नया कंपोनेंट इंसर्ट किया मैंने, टेस्ट, इंसर्ट कंपोनेंट और लॉक इंसर्ट कर दिया मैंने। इसमें लॉक इंसर्ट किया, जैसे मैं लॉक इंसर्ट कर रहा हूँ देखो ऑटोमेटिकली मेट भी लग रहा है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मेट भी लग रहा है, तो मैंने मेट अप्लाई कर दिया। कॉन्स्टेंट मेट ही चाहिए मुझे, बट मुझे ये फ्लिप डायरेक्शन में चाहिए राइट क्लिक करके फ्लिप मेट अलाइनमेंट। ओके, देन मैंने क्या किया, मैंने ये फेस और ये फेस पैरेलल कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल,
रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। सेकंड कंडीशन, मैंने जो लॉक इंसर्ट किया है इसका फ्रंट प्लेन, इसका फ्रंट, और ये जो कंपोनेंट है मेरा टैच 14, इसका राइट प्लेन कोइंसाइड कर दिया, राइट प्लेन कोइंसाइड कर दिया। ओके, राइट प्लेन नहीं आएगा, उसका मुझे सेंटर में चाहिए, तो इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सेंटर पे लेके आना पड़ेगा। सेंटर के लिए आप दूसरे मेट भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक मैंने कॉन्सिडेंट ना अप्लाई करके मैंने चलो सीधा सीधा मेट अप्लाई कर दिया, दैट वाज विड्थ मेट। मैंने ये दो फेस सेलेक्ट किए, ये एंड ये फेस सेलेक्ट किया और विड्थ अप्लाई कर दिया एंड ओके, ठीक है। जैसे लोकेशन पे फिट हो जाए देन आप इसके स्मार्ट फीचर एक्टिवेट करोगे, यानी आपने सिर्फ लॉक इंसर्ट किया ऑटोमेटिकली इसके फीचर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिंपल उस कंपोनेंट पे क्लिक करना है, ये फाइटनी का सिंपल है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो डबल क्लिक, या राइट क्लिक करके इंसर्ट स्मार्ट फीचर पे भी क्लिक कर सकते हो एंड ओके। ओल्डर वर्जन फाइल है तो मैं सेव कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपको जो होल फीचर क्रिएट करना है, होल फीचर, वो होल किस पे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेफरेंस भी दिखा रहा है कि ये वाला फेस कौन सा बनेगा, ये फेस बनेगा आपका, जिस पे की बनेगी वो फेस कौन सा है, ये आपका है। और जैसे आपने फेसेस डिफाइन कर लिए और ओके किया तो ऑटोमेटिकली उस पर आपके फीचर्स भी बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली उस पर फीचर भी बन जाएंगे। लाइक मैंने इसको टैप किया, ये होल हो गया आपका, इसके साथ साथ ये फीचर भी इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिकली ये होल ऑटोमेटिकली आ गया आपका की के साथ। तो यानी एक कंपोनेंट को आप स्मार्ट कंपोनेंट क्रिएट करके उसके साथ एसोसिएट कंपोनेंट को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक कोई हिंज वगैरह यूज़ करना है तो आप एक क्रिएट कर लो स्मार्ट कंपोनेंट, उसके साथ फास्टनर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, और वो मल्टीपल जगह पे आप यूज़ कर सकते हो दिस वे, कि एक को आपने स्मार्ट कंपोनेंट कन्वर्ट किया, उससे कुछ एसोसिएट कंपोनेंट ज्वाइन किए और फीचर वगैरह भी ऐड कर लिएगा। आपको फीचर भी क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप जब भी ये लॉक कहीं भी इंसर्ट करोगे आपको फीचर भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, दिस इज़ कॉल्ड आवर स्मार्ट कंपोनेंट, ठीक है। सेव कर लेना अपने स्मार्ट कंपोनेंट को, नहीं तो आप कैंसिल कर दोगे तो वो फीचर भी डिलीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सेव कर दोगे तो मल्टीपल टाइम आप वो कंपोनेंट यूज़ करोगे लॉक को, तो आप हर बार आप इसके स्मार्ट फीचर एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, स्मार्ट कंपोनेंट के बाद लास्ट ऑप्शन आता है हमारा मोशन स्टडी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गियर इंसर्ट ओपन किया, मोशन स्टडी को एक्टिवेट किया, ये मोशन स्टडी टैब आता है, इसको एक्सपांड किया, ठीक है। आपको पहला टैब आता है डेट वॉज एनिमेशन विजार्ड की हेल्प से आप इसमें मल्टीपल एनिमेशन इंसर्ट कर सकते हो, लाइक रोटेट करना है, एक्सप्लोड करना है, कॉलिप्स करना है। एक्सप्लोड यानी अगर एक्सप्लोड व्यू बना के रखा होगा तो एक्सप्लोड व्यू इंसर्ट कर सकते हो, कॉलिप्स कर सकते हो। अगर पहले से इसमें कुछ मोशन होगा तो वो आप इसमें यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मुझे इसको रोटेट करना है, मुझे इसको रोटेट करते हुए दिखाना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको पहले मोटर इंसर्ट की, मोटर का फेस मैंने ये ले लिया जिसके रिस्पेक्टिव ये बॉडी रोटेट करेगी, इस डायरेक्शन में रोटेट करना है। आरपीएम क्या रहेगा, आरपीएम सेट कर लीजिए आपका, लाइक मुझे आरपीएम जो सेट करना है नियर बाई 20 आरपीएम यूज़ करना है। कांस्टेंट मोटर यूज़ कर लीजिए। आइसोलेटिंग सेगमेंट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हो, सेगमेंट डिफाइन कर सकते हो कि स्टार्टिंग से इतने टाइम तक ये स्पीड में मूव करेगी, देन ये स्पीड में आएगी, ठीक है। एंड जस्ट ओके। ये आपका की फ्रेम होता है, ये आपका टाइम फ्रेम होता है जिस पर आपकी टाइमिंग दिख रही है। ये आपका बार होता है, टाइम बार होता है। कैलकुलेट कीजिए, उसी अकॉर्डिंग वो आपको रोटेट करते हुए दिखाएगा, ठीक है। अच्छे से रोटेशन यानी उसके फ्रेम पर सेकंड अच्छे से इंक्रीज़ करके आप उसके रोटेशन अच्छे से वो देख सकते हो, यानी कैलकुलेट करते हुए वो ठीक से रोटेशन शो करेगा देन, ठीक है। फ्रेम पर सेकंड जितना भी इंक्रीज़ करोगे उसी अकॉर्डिंग वो रोटेशन उसमें, यानी उसी अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करता है उस चीज़ को वो कैलकुलेट करता है आपका आरपीएम, ठीक है। फिर प्ले करके आप देख सकते हो वो रोटेट होते हुए आपको दिखाएगा, ठीक है। आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना है कि मुझे मॉडल रोटेट करना है, रोटेट मॉडल किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, वाई के अबाउट कितने नंबर ऑफ टर्न चाहिए, मुझे 3 चाहिए। नेक्स्ट, स्टार्टिंग टाइम आपका 5 सेकंड के 5 सेकंड तक आप वीडियो बना चुके हो, देख कितने सेकंड तक रोटेट करना चाहिए मुझे,
3 सेकेंड तक एंड फिनिश। प्ले कर लीजिए इसको, प्ले करके उसको कैलकुलेट में आप डाल सकते हो, ठीक है। देन रोटेट करके देख लीजिए, देन रोटेट करके देख लीजिए आप, ओके। यानी जैसे जैसे एनिमेशन बनाओगे वैसे वैसे आप उसको कैलकुलेट करते हुए चलिए। आप इनकी की को चेंज करके आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि वो कितनी देर तक क्या मूवमेंट या क्या अलाउ करेगा, कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको बेसिक मोशन से मैंने इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको बेसिक मोशन एनिमेशंस के रिगार्डिंग आपको और भी चाहिए, रिक्वायरमेंट है आपको स्टडी करनी है, लाइक एनिमेशन क्या होता है, बेसिक मोशन क्या होता है, या फिर मोशन सिमुलेशन क्या होता है, आपको वो चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे इसके रिगार्डिंग क्लास के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो, ओके। सो आई जस्ट क्लोज दिस ऑप्शन, आई जस्ट क्लोज दिस वन। So summary at the end, we just cover the mechanical mate first of all, then we just go ahead टॉप डाउन अप्रोच के टॉप डाउन अप्रोचेस कैसे वर्क करते मैकेनिकल मेट के साथ हमने देखा, जिसमें इन कॉन्टेक्स्ट आफ्टर कॉन्टेक्स्ट लॉक एंड ब्रेक हमने देखा, ठीक है। यानी असेंबली में भी आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। देन जस्ट वी गो हैड विद द असेंबली फीचर्स हमने देखे, पैटर्न, टाइप ऑफ पैटर्न, असेंबली पैटर्न, स्मार्ट कंपोनेंट क्या होता है हमने वो देखा। देन एट द एंड मोशन स्टडी का हम एक छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने कवर किया। सो गाइस फाइनली हमने हमारी असेंबली कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, कि हम असेंबली करने के बाद अगर हमें किसी को वो चीज़ें क्रिएट करवानी, बनानी, मैन्युफैक्चरिंग में देनी है तो ड्राइंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ड्राइंग के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, सीट फॉर्मेट क्या होते हैं, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा।